क्या है बताइए? मैंने कहा था हाथ खड़ा कीजिए, इसके पास आया हूँ। बोलिए क्या है? डेट। क्या डेट है बोल दो? 19 तारीख 12वां महीना 2023। वेरी गुड। इसके बाद ये क्या लिखा है? हाथ खड़ा करो, मैं पूछूंगा आपसे। बोलिए। हम आवाज सिटी। जोर से बोलना है। हम आवाज सिटी। हम आवाज सिटी, ये हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारा एनजीओ है। और उसके बाद जो लिखा है यहाँ, वो जिसको मैं कहूँ, वो पीछे वाली लड़की, बोलिए जोर से। हाँ। जीने के लिए सबसे जरूरी 5 चीजें क्या है? ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जीने के लिए सबसे जरूरी 5 चीजें क्या क्या हैं। आप हाथ खड़ा करके मुझे बताएंगे। बोलिए। जीने के लिए हवा, पानी, खाना, ऑक्सीजन। हवा हो गई, वो 3 हो गई। 4 हुए सर। 3। ऑक्सीजन को नहीं गिन सकते, हवा में ही ऑक्सीजन होती है। 3 चीजें लिख दो। नाम क्या है आपका? ब्यूटी। ब्यूटी। ओके, हाथ खड़ा कीजिए। यस। पेड़। पेड़ यानी प्रकृति, जमीन, अर्थ। ओके, इट्स अ वेरी गुड गैदरिंग। आपको मैंने कहा दिखाई दो ना दूं, मेरी आवाज आपके कान तक जाएगी, वो काफी होगा। जो छोटा है वो आराम से वहां खड़ा रहे या आगे निकल कर आ सकता है। इसके बाद दूसरा मिनट नहीं दूंगा मैं आपको। अब मुझे बताइए, हवा के लिए क्या आपको कुछ खर्च करना पड़ता है? हाथ खड़ा कीजिए। हवा के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है? मैंने आपसे पूछा। नो। बताइए। नहीं। और पानी के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है? हाथ खड़ा करो, बोलो लड़की। नाम बताओ अपना। स्वालेहा। बोलिए, कुछ खर्च करना पड़ता है? नहीं खर्च करना पड़ता। ठीक है। भोजन के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है? हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए। हाँ। क्या भोजन के लिए क्या खर्च? बोलो सर। पैसा खर्च करना पड़ता है। तो पैसा कहाँ से आता है? पेड़ों पर लगता है। बोलिए। मेहनत का क्या मतलब होता है? एक्सरसाइज करना, परिश्रम। मतलब का मतलब यह है कि मेहनत का मतलब कैसे कमाया, पैसा कैसे कमाओगे। मेहनत करोगे, दंड बैठक लगाओगे, दौड़ोगे, वो भी तो मेहनत है। पढ़ोगे, वो भी तो मेहनत है। सांस लेते हो, वो भी काम करने के लिए। क्या नाम है आपका? मुस्कान। ये जवाब देने का तरीका होता है। उसके बाद है पेड़। ये चौथी चीज है, पेड़। पेड़ के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है? अब मुझे बताइए कि आपको जो पहली चीज है, अगर हवा आपको जो मिली है वो स्वच्छ मिल रही है क्या? क्या है हवा में? बताइए। सर, हवा में पूरी स्मेल से हमारी गंदगी हवा में से। क्या नाम है? दरख्शान अंसारी। ऑलराइट, और कोई बताइए हवा में क्या है? बोलो। प्रदूषण। प्रदूषण कहाँ से आता है? बोलो, आप हर चीज नहीं, बोलो। और मैं जिससे भी पूछूं, बोलो अपना पहले नाम बताया करे। ऐसे बोलोगे तो चींटी को भी नहीं सुनाई देगा। जोर से बोलो। ओके, प्रदूषण का इन्होंने बताया, प्रदूषण है इन्होंने बताया कार से, गाड़ियों से आता है। कार से, गाड़ी से, स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, ट्रेन से, बसेस से नहीं। और किस चीज से? मशीनों से, फैक्ट्रियों से। और किस चीज से? जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उनसे। तो जब प्रदूषण के पार्टिकल्स यानी कि धूल के, गंदगी के, सीमेंट के मिल जाते हैं तो किसको नुकसान होता है? सांस लेने वाले को। हम सांस लेते हैं ना। आपने पिछले दिनों में घरों में देखा होगा, पिछले 1.5-2 साल से ऐसा चल रहा है कि हर घर में किसी ना किसी को ऐसे बुखार, खांसी, जुकाम हो रहा है। जानते हैं ना आप लोग? तकलीफ होती है, तो वो प्रदूषण से है। तो हवा में कौन उपलब्ध कराता है? हम ही लोग। कैसे कराते हैं बताइए? सर, हम ही लोग जो कचरा करते हैं। हवा हमें कौन उपलब्ध कराता है? हवा कहाँ से आती है? प्रकृति का नियम है, प्रकृति से आती। वेरी गुड गर्ल। देख, सोच समझ कर जवाब दो। लेकिन हवा को शुद्ध रखने की किस किस की जिम्मेदारी है? बोलो। हमारी बस, और किसी की नहीं। हमारी, हम सब की, 143 करोड़ लोग। लेकिन और किसकी? और किसकी? आपके घर वाले वोट किसको देते हैं? नेता को। नेता क्या बनाता है? सरकार। सरकार क्या बनाती है? नियम। नियम से क्या होता है? समाज चलता है। नियम में क्या होता है? हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ योगा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, होम मिनिस्ट्री। सब मैंने बता दिया।
आपको बोलना है उन्हें कि अगर हमें शुद्ध हवा ही नहीं मिलेगी तो हम बीमार होंगे, हमारे पास पैसा इतना नहीं है कि बीमारियों में हम खर्च कर सकें, तो उसके लिए क्या करेंगे? गवर्नमेंट को लिखेंगे। यस, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट्स या हेल्थ डिपार्टमेंट्स को लिखेंगे। वरना आप देखिए आपके पिताजी माताजी के द्वारा कमाया गया बड़ी मेहनत का पैसा बेकार हो रहा है। समझ रहे हैं आप? कहां जा रहा है? आप समझते हैं कि मौसम बदला इसलिए हम बीमार हुए? मौसम बदलने से बीमार नहीं होंगे अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी। इम्यूनिटी क्या चीज होती है? रोग प्रतिकारक क्षमता। वेरी गुड। क्या नाम है? साजन यादव। साजन यादव, साजन ब्यूटी, बड़े बड़े नाम रख देते हैं घर वाले ऐसे। कैसे वहां का एड्रेस मिलेगा आपको? बताइए। ए माथवा पे हाथ रख के बैठल है, बोला हो। कैसे मिलेगा आपको वहां का एड्रेस? गूगल पर जाएंगे, लिखेंगे बीएमसी हेल्थ, और वहां से आपको उनकी ईमेल आईडी मिल जाएगी। बोलेंगे कि अगर हम लोग स्टूडेंट्स, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं रही, आपके घर वाले कहते हैं ना तुम्हारी उम्र में हम थे तो हम थकते नहीं थे, सुना है कभी? हम बीमार नहीं होते थे, सुना है? क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय इतनी पब्लिक नहीं थी, शहरों का इतना विकास नहीं था, लोग ज्यादा गांवों में रहते थे, गांव में ही पढ़ते थे, और गांव में ही पढ़कर देश के प्रधानमंत्री भी बन जाते थे, राष्ट्रपति भी बन जाते थे। कौन थे पहले राष्ट्रपति हमारे? बोलो कौन? वेरी गुड, खड़ी हो जाओ। क्या नाम है? खुशबू गुप्ता ने कहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तालियां बजा दो जरा इसके लिए। खुशबू गुप्ता, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। राजेंद्र प्रसाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद के नाम से प्रसिद्ध थे, बिहार के गांव के रहने वाले थे। फिर कुछ सालों के बाद हमारे एक प्रधानमंत्री बने जिनका नाम था श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो यूपी के गांव से आए और इतने गरीब थे कि स्कूल में जाने के लिए उनके पास बस या कार नहीं होती थी उनके गांव में। एक गांव से दूसरे गांव में जब जाते थे तो अपना बस्ता सर पर बांधते थे, अपनी शर्ट वगैरह अपने बस्ते में डाल लेते थे, जो भी धोती और कुर्ता पहनते थे, और वो जो नाव में जाना होता था उसका 25 पैसा देना पड़ता था। उस पैसे को बचाने के लिए वो तैर कर जाते थे नदी से, और वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। तुम्हारे पास इतनी सुख सुविधाएं हैं मुंबई में, क्या तुम में से कोई बड़ा इंसान नहीं बन सकता? लेकिन उसमें बातचीत करने से नहीं होगा बड़ा इंसान। तो लिखेंगे बीएमसी व स्वास्थ्य विभाग दिल्ली और मुंबई में। और लिखो, अगर अपनी जिंदगी चाहिए तो लिखो, अगर आने वाले कल में जब तुमसे भी छोटे बच्चे यहाँ आएंगे, बहुत सालों बाद, 15-20 साल के बाद, जब आप बड़े होंगे और आपके बच्चे होंगे, उन लोगों को ये ना कहना पड़े मेरी तो माँ की तो कैंसर से डेथ हो गई, टीबी से डेथ हो गई, दमे से डेथ हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया। पानी हमें शुद्ध मिल रहा है? आपको कैसे पता चला क्या शुद्ध है? बताइए। केमिकल मिलाकर साफ करना पड़ता है, क्योंकि हम मुंबई में 2,25,00,000 लोग हैं। कितने? 2,25,00,000। और पूरे देश में 143 करोड़। कितने? 143 करोड़। तो करोड़ की कब लिखना जानते हो? करोड़ में कितनी जीरो आती हैं? आपको पता चलेगा जब आप लाख के बाद में जाएंगे, लाख के बाद 10 लाख, फिर करोड़, फिर 100 करोड़। इस तरीके से बड़ी समस्याएं हैं। तो पानी की शुद्धि के लिए भी लिखेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट को, एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को लिखेंगे। क्या नाम है आपका? आरुषिया, बहुत बोर हो रही हैं, नहीं ना? भोजन, भोजन कहां से आता है? पैसा कमाकर, अभी किसी ने बताया था, ठीक है? जमीन से। जमीन पर कौन करता है? भोजन उगाता है किसान। के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम लोग, देश, सरकार छोड़ दीजिए, हम क्या कर रहे हैं? आप कुछ ना करें, आप सिर्फ प्रार्थना करिए रोजाना। बोलिए मेरे साथ, हम सभी अपने देश के किसानों के लिए सश्रद्धा, सप्रेम, सविनय प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, या रब, ऐ मेरे मौला, हमारे देश के किसानों को बढ़िया से बढ़िया स्वास्थ्य प्रदान करें, ताकि वो हमारी सही तरीके से सेवा कर सकें, और हम सब उस खाद का प्रयोग ना करें जो केमिकल है। सो हमें स्वस्थ भोजन प्राप्त हो।
अब इसके लिए किसको लिखेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लिखिए। अब इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो है पेड़। क्या है? पेड़ के बिना क्या हमारा जीवन है? आपने कितने पौधे उगाए दीदी? क्या नाम है आपका? खुशी सानी कौन सी क्लास में पढ़ती है? तो डरो मत। आई एम वेरी पोलाइट पर्सन। मैं आपको बहुत प्रेम से, स्नेह से सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। अब मुझे बताइए कि आर्य मिल्क कॉलोनी सब जानते हैं? आर्य का एक जंगल है गोरेगांव ईस्ट में, किसी को मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो आपको जाकर गूगल पर देखना चाहिए। वहाँ पर 2000 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए मेट्रो का शेड बनाने के लिए। एक पेड़ को काटकर कितना नुकसान होता है? कम से कम 40 परिवारों को ऑक्सीजन मिलती है। अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या होगा? सांस आएगी। सांस आएगी तो क्या होगा? जीवन चलेगा। जीवन चलेगा तो क्या होगा? आप पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, कमा पाएंगे, खेल पाएंगे, अच्छा और सबसे अच्छा कर पाएंगे। कोई शक? पेड़ कटे, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं, इस बात को काफी साल हो गए हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं इन लोगों को लेकर जाता हूँ। देखो ये आरती हैं, कैडेट हैं, ये हैं आदित्य कैडेट। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th 7th। ये अलग अलग बीएमसी के स्कूल्स में पढ़ते हैं। ये हम इनसे कभी कभी वृक्ष पूजा कराते हैं। वृक्ष पूजा समझते हैं? पेड़ों को चारों तरफ से पकड़ लीजिए और बोलिए मेरे साथ, हम सभी भारत के नन्हे नागरिक आज ये वादा करते हैं कि पेड़ों की सलामती के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रक्षा के लिए रोजाना प्रार्थना करेंगे और पेड़ों की, जंगलों की, जंगली जानवरों की सही से हिफाजत हो। हम उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट को लिखेंगे। हम वादा कर रहे हैं और उसे पूरा करेंगे। हमें भरोसा है क्योंकि आप हमें अच्छे से अच्छा सिखा रहे हैं सर। ये आपको कैसे मदद कर सकेगा? मुझसे अभी किसी ने पूछा था आपका कौन सा धर्म है? मेरा तो मानवता धर्म है। कोई भी मानवता धर्म है। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? अब मुझे बताइए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जितने भी लोग हैं इस देश में, क्या उनकी आंखें, मेरी हिंदुओं की आंखें यहाँ और मुसलमानों की पीछे होती हैं? क्या मुसलमानों के पैर यहाँ होते हैं और हाथ यहाँ होते हैं? क्या ये लोग सोचते हैं नाक से और हम सोचते हैं दिमाग से? क्या किसी भी जाति के लोगों का अलग अलग भाषा हो सकती है, रंग हो सकता है, लेकिन सबकी आकृति विज्ञान तो एक जैसा ही है। तो फिर हम कोई भी हैं, हम भारतवासी हैं और उससे भी बढ़कर हम क्या हैं? मानव। क्या हैं? मानव है। अब मुझे बताइए, आपने कहा कि पृथ्वी का हमारा क्या रिश्ता है? बोलो, पृथ्वी का और हमारा क्या रिश्ता है? पृथ्वी दीदी की बात नहीं कर रहा हूं, पृथ्वी जो धरती होती है, अर्थ। बोलिए, कोई बताइए हाथ खड़ा करके, पृथ्वी का और हमारा क्या रिश्ता है? बोलो। माँ बेटे, बेटी का नहीं, माँ और बच्चे का बोलना है ना। क्या करती है तू लड़की? स्काउट्स है नथु, तो स्पेशल है। स्काउट करे तो स्पेशल हो गई ना पढ़ाई के साथ साथ। तो जो स्काउट करते हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी हो जाती है, एनसीसी करते हैं और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। सो इसने कहा कि माँ और बच्चे का रिश्ता है। आपका अपने माता पिता के साथ क्या रिश्ता है? माँ और बच्चे और बेटी, बेटा और बेटी, माँ और बच्चे का रिश्ता है। इसी तरीके से पृथ्वी को हमारे देश में क्या कहा जाता है? माँ। क्यों कहा जाता है? गऊ क्यों कही जाती है माँ? गाय। जब आप पैदा होते हैं तो कौन आपको जीवनदायिनी दूध पिलाता है? माँ। और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कौन पिलाता है? गाय। तो और कौन सहारा देता है रहने के लिए? पृथ्वी। पृथ्वी कौन सी क्लास में? क्या नाम है आपका? ओके, वेरी गुड गर्ल्स एंड अ फ्यू बॉयज हियर। सो अब आपने पृथ्वी के लिए क्या करेंगे? हमने क्या कर दिया? हमारी गलियों को, सड़कों को भर दिया कचरे से। कचरा सरकार फैलाती है? हाँ? स्काउट अपनी शान से, क्या है? एक स्काउट अपनी आन से, अपने वतन की शान से। सुनाओ क्या है वो? कुछ याद है? स्काउट का गीत है ये। आप सब लड़कियां हैं यहाँ, और सुन लो एक बात, सुन लो लड़कियां, आप सभी को अपने घर में रोजाना गाजर, बोलिए गाजर,
बीटरूट, टमाटर, रोजाना हम सभी लड़कियां खाएंगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप सभी लड़कियों में हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, आयरन जब कम हो जाता है, इसके अंदर बहुत कम है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्किन देखिए ख़राब हो रही है और चिढ़ जाएंगे आप जल्दी। और देखिए आपका मैं लाइन से बता देता हूँ आपको सभी लोगों को, सिर्फ 3 चीज़ें डेली खाएंगे। कौन सा क्या खाएंगे? गाजर, बीटरूट, टमाटर। अब आप में से कुछ लड़कियां मुझे रोजाना बोलती हैं अच्छा नहीं लगता, तो क्या करो, बीटरूट को स्टीम कर लो। बीटरूट कच्चा मत खाओ वरना पेट में दर्द हो जाएगा। और बाकी में काला नमक, काला मिर्च डालकर उसको खाओ अच्छे तरीके से, नींबू डालकर खाओ। ऑलराइट, आज तक आपको क्या ऐसी बातें किसी भी जगह सिखाई गई हैं? नो।